नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल हैं। वो हैं दिलावर अब्बास साहब, जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वो आज जिस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हाउ टू गेट ए जॉब इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिलावर अब्बास साहब का हम 99 टीवी स्टूडियो में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बास साहब, आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो कि दुनिया की सबसे जानी और पहचानी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मिलियंस लोग अपनी मुलाजिमत हासिल कर चुके हैं और काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्रेज़ रखते हैं कि हम आईटी सैवी हो जाएं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में जॉब को हासिल करें। तो ये जॉब हासिल करने के लिए एक तो जो है इसके अंदर इंडस्ट्री जो है कई डिविजन्स में है, तो थोड़ा उस पर आप रिफ्लेक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है हाउ टू गेट ए जॉब इन आईटी। और यहाँ पे जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको देयर आर टू वेज टू गेट ए जॉब इन आईटी। वन इज़ हार्डवेयर एंड अनदर वन इज़ सॉफ्टवेयर। आपको आइदर वन सेलेक्ट करना पड़ता है, क्यों हार्डवेयर या आइदर आप हार्डवेयर में या नहीं तो आप सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है। हार्डवेयर में अगर आप अपना कैरियर या अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहे हैं, अगेन आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन, कोई भी आईटी फील्ड में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन इज़ वेरी कंपलसरी। विदाउट ग्रेजुएशन आपको जो है ना वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसीलिए फर्स्ट यू हैव टू डू योर ग्रेजुएशन, देन उसके बाद में आपको जो है ना सेलेक्ट करना है इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन द आईटी फील्ड। जैसे कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर में देखिए आपको यहाँ पे ट्रबल शूटिंग है। फर्स्ट बेसिक जो है, अगर आप इफ़ यू वांट टू डू ए जॉब एज ए इफ़ यू वांट टू मेक ए कैरियर, देन छोटा सा स्मॉल जॉब है जो ट्रबल शूटिंग है। उसके बाद में देन फर्दर आप इसमें कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू डू द सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसा CCNA है, CCNP है। ऑथोराइज सर्टिफिकेशन इज रिक्वायरमेंट। टुडे द मार्केट इज़ वेरी वास्ट। आज जो दुनिया है, आज जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उसके हिसाब से जो है ना आपको सर्टिफिकेशन करना कंपलसरी है। देन ओनली यू विल गेट ए गुड जॉब और देन ओनली यू विल गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में और एक फील्ड है अपने पास है सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में अगेन यू कैन बिकम ए प्रोग्रामर। जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप जो बोला जाता है वो है प्रोग्रामर। एज ए प्रोग्रामर जो भी फ्रेशर्स रहते हैं या स्टूडेंट्स हु हैव कम आउट फ्रॉम आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन और आफ्टर डूइंग देयर इंजीनियरिंग, बीटेक है या जो भी है, इफ दे वांट टू मेक ए कैरियर इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, दे विल बी सेलेक्टेड एज ए प्रोग्रामर फर्स्ट। Then after 1 year or 2 years, then they will be selected as a team leader. Then again they will go for the manager or the project manager. Okay. So सबसे पहली चीज़ जो है how अपने को क्या करना है, what the student has to do. First they have to score a good marks in the graduation. 70% is compulsory. उससे अगर कम है स्टूडेंट, क्यों बोलेंगे आप देखिए जो नोटिफिकेशन आता है, जो भी जॉब प्रोफाइल जो भी एडवर्टाइजिंग आती है, उसमें क्या रहता है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर द जॉब फॉर ए जावा प्रोग्रामर, इस तरीके से आता है। तो एनी ग्रेजुएट मतलब ए बीकॉम ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई, ए बीटेक ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई, ए BE, एनीवन कैन अप्लाई। सो सबसे पहला काम क्या है, देयर इज ए कट ऑफ। कट ऑफ क्या है, 70% इज द कट ऑफ एज पर द IT MNC का जो रूल है, उसके हिसाब से 70% आपको लाना है अपने 3 years में। उसके बाद में आपको जो है ना अपना फर्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ योर रेज्यूमे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या स्टूडेंट्स जो ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना एक फ्रेंड का रहता है, उसी का पूरा कॉपी करके चले जाते हैं। दे विल नॉट टेक सीरियसनेस नहीं रहता है रेज्यूम बनाने के लिए। असल फर्स्ट मेन जो है आपका जो है रेज्यूम है। क्यों बोलेंगे, दे डोंट नो, वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको नहीं जानता है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ना आपको मालूम है और ना उसको आपके बारे में मालूम है।
तो इसीलिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहेगा, रेज्यूम रहेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप अगर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली देखिए आप फर्स्ट रेज्यूम में क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव बोल के रहता है। तो कॉमनली जो है ना अब फ्रेंड्स का और ये गूगल पे जो रहता है, आई वांट टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू वर्क हार्ड, इस तरीके से सेंटेंसेस रहते हैं। मगर आप सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, पहले वो चीज़ के लिए आपको सोचना है, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू बिकम ए प्रोग्रामर, आई वांट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, वट एवर आपका जो है। सपोज अगर आप हार्डवेयर के लिए जाना चाह रहे हैं तो हार्डवेयर के लिए क्या करना चाह रहे हैं, सो आई हैव डन CCNA, आई एम ए CCNA सर्टिफाइड, आई वांट टू मेक ए कैरियर। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो यही होता है कि ना कि जो ना आप स्कोप क्या करना चाह रहे हैं आप विद द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू वांट टू अचीव अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वही रहता है ऑब्जेक्टिव में। बहुत सारे लोग एक ही, आप देखिए 90% रिज्यूम्स में यही रहता है, क्या रहता है कि जनाब आई वांट टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क हार्ड। ऐसा नहीं, आपको जो है ना जो जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप ऑब्जेक्टिव में लिखिए। उसके बाद में जो है ना अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस लिखिए, अगर नहीं है तो क्वालिफिकेशन लिखिए। अब क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई हैव डन ए ग्रेजुएशन फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऐसा लिखते हैं। ऐसा मत लिखिए, यू राइट डाउन योर कॉलेज नेम, आई हैव डन द डिग्री फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना क्या करते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते हैं। हाँ, वाई शुड वी डू द कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना अगर है 60 है तो 65 लिख देते हैं, वैसा मत की। जो एग्जैक्ट आपको जो परसेंटेज आ रहा है वही परसेंटेज आप वहाँ पे लिखिए। 72.5, 73.5 जो भी परसेंटेज है वो मेंशन करिए। फिर उसके बाद में आपका जो है ना इंटरमीडिएट जो है, अगेन सेम थिंग, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फॉर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सो ईयर, इतना मेंशन करके छोड़ देते। मगर नहीं, आप अपना कॉलेज का नाम लिखिए और लिखिए कि आई हैव डन फ्रॉम दिस सो एंड सो कॉलेज, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इन द ईयर एंड परसेंटेज, ऐसा लिखिए। फिर आपका SSC 10 स्टैंडर्ड भी ऐसे ही लिखिए आप। इससे क्या होता है कि जो है ना इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे विल हैव द फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन रहता है। रेज्यूमे पे जो रहता है वो फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन रहता है। उससे आपको रेज्यूम से आपको इम्प्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। उसको कैसा इम्प्रेस करेंगे कि रेज्यूम अगर आपका परफेक्टली है तो जब भी आप जो है ना उसको इम्प्रेस कर सकेंगे। फिर उसके बाद में जो है ना अगर आप इफ़ यू आर ए BTech ग्रेजुएट या इफ़ यू आर ए BCA ग्रेजुएट तो आपको 3rd सेमेस्टर में जो है ना प्रोजेक्ट रहता, तो प्रोजेक्ट के डिटेल्स लिखने का रहता है आपको। उसके बारे में लिखिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट और हाउ मेनी मॉड्यूल्स यू हैव देयर। सपोज व्हाट हैपन, प्रोजेक्ट विल बी डन बाय 2 or 3 स्टूडेंट्स, सो व्हाट योर रोल, डिस्क्रिप्शन में क्या था, व्हाट योर रोल। सपोज अगर प्रोजेक्ट में है 3 मॉड्यूल्स है तो इन विच मॉड्यूल यू हैव वर्क, आप कौन से मॉड्यूल पे वर्क करे हैं वो मॉड्यूल के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद में जो है ना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है वो पूरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखिए। और एवरी टाइम जब भी आप इंटरव्यू को जाने से पहले एक बार एटलीस्ट 1 टाइम आप रिज्यूमे गो थ्रू होना कंपलसरी है। और आपका ऑब्जेक्टिव जॉब प्रोफाइल के हिसाब से चेंज होना कंपलसरी है। क्यों बोलेंगे, अगर आप सपोज इफ़ यू आर ए BTech और ए BE और ए BCA ग्रेजुएट, these students can apply for both hardware software, they can apply for hardware also, they can apply for the software also। तो हार्डवेयर के लिए अलग है, सॉफ्टवेयर के लिए अलग है। इनके लिए ऑब्जेक्टिव अलग रहना चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्जेक्टिव अलग रहना चाहिए। ये अपना जो है ना प्रिपरेशन ऑफ रिज्यूमे एंड प्रिपरेशन ऑफ आपकी प्रिपरेशन करके जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको जो है ना इंशाअल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब्बास साहब, ये हाल ही में हमने देखा है कि एक ऐसा सर्वे आया है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ग्रेजुएट्स, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का बहुत बड़ा मसला आया है। तो उसके लिए क्या नौजवानों को, स्टूडेंट्स को क्या तवज्जो देनी चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो जॉब मार्केट के लिए तैयार हो जाए?
क्योंकि होता यह है कि जब वो जॉब मार्केट के बराबर एम्प्लॉयबिलिटी जी। स्किल्स नहीं रखते हैं तो ही मसला है। जी, वो मसला आ जाएगा। क्योंकि वो हजार की भीड़ में अगर अपने आप की शिनाख्त को बनाना है और वो मुलाजिमत को हासिल करना है तो उसके लिए कोई तो मेहनत और मशक्क़त होनी चाहिए। तो ज़रा आप इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। जी हाँ, ये आपका बहुत बड़ा मसला है अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अपना जो बीटेक है या बीई है एज़ पर द JNTU उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या है थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिकली उतना बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। सिर्फ जो है ना एज़ फॉर द पासिंग के लिए या परसेंटेज के लिए दे विल स्टडी एंड दे विल फॉरगॉट द सब्जेक्ट। सपोज देखिए बीटेक है या BCA, इनमें जो है ना सेमिस्टर्स रहते हैं, एवरी 6 मंथ्स दे विल हैविंग द एग्जाम्स। तो इसमें जो है ना कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के मतलब सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसा C लैंग्वेज है, जावा है, C++ है। तो ये स्टूडेंट्स को क्या है सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम ही मिलता है। उसके बाद में फिर जो है ना उनको दूसरे सेमेस्टर में नेक्स्ट सेमेस्टर में दे रहा हैविंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उतने कम टाइम में दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल एज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द मार्केट लेवल। मगर होता क्या है बहुत सारे स्टूडेंट एज पर द 100 में विद इन द 3 मंथ्स व्हाट दे विल डू, दे विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर द जॉब के लिए। क्यों बोलिए उनको फिर जो ना उसके बाद में फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए तैयारी करना पड़ता है। सो व्हाट हैपन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री और इंजीनियरिंग, दे विल फेस दिस प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। क्यों वो लोग तवज्जो मतलब क्या बोलते हैं अपने जो प्रिपरेशन करना चाहिए एट द टाइम ऑफ डूइंग देयर कोर्स और डूइंग देयर डिग्री, दे विल नॉट डू दैट। व्हाट दे विल डू जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए मैं अभी बोला कि जो है ना आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन और आफ्टर डूइंग द इंजीनियरिंग जो भी है उसके बाद में 1 ईयर आप लोग जो है ना क्रैश कोर्सेज के लिए जाइए, जो भी आपको फील्ड सेलेक्ट करना है। देखिए बीटेक में जो है ना 32 या जो भी है 32 या 35 सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे C रहता है, C++ रहता है, जावा रहता है, ओरेकल रहता है, DBMS, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, ये सब सारे कोर्सेस है। तो इसमें से आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आपको जो है ना सर्टिफिकेशन करना है। जैसा अगर आप सेलेक्ट किए कि मेरे को जो है ना ओरेकल में आई वांट टू मेक ए कैरियर, तो आपको ओरेकल में कैरियर बनाने के लिए आपको जो है ना डेटाबेस सेटिस्फाइड कोर्स करना है। तो इससे आपको क्या रहता एडवांटेज रहता, आपको जो है ना एक ही सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना रहता है। इससे आपको क्या रहता बोले तो जो है ना अपॉर्चुनिटीज मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको जो है ना व्हेन यू राइट डाउन दैट यू आर सर्टिफाइड, सो दे विल ट्रैक यू इजीली एंड यू कैन गेट द जॉब इजीली। अब ऐसे ही आपको नेटवर्किंग में जाना है तो आपको जो है ना CCNA है, CCNP है, वो सर्टिफाइड कोर्स करना है। प्रोग्रामिंग में जाना है तो आपको प्रोग्रामिंग में फिर फर्दर ऑप्शंस है, जैसा कि जावा है, C है, C++, नॉट ए जावा में अगेन वी आर हैविंग जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, EJB, स्टर्स, ऑल जितने भी कोर्सेस है पूरे जावा के वो पूरे आपको करना है। आपको सब्जेक्ट में एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी द मास्टर इन द सब्जेक्ट। मास्टर जब ही बनेंगे या यू शुड बी वेल नोन, जो भी अगर बोले जो भी प्रोग्राम आपको दिया गया है इंटरव्यू टाइम पे, क्यों बोले इंटरव्यू में रहता क्या पहले इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद में जो है ना एप्टीट्यूड या जो भी रहता है, उसके बाद में फिर टेक्निकल राउंड रहता है। टेक्निकल राउंड व्हाट दे विल डू, दे विल आस्क अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट यू नो, सी लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामर के लिए जाएंगे तो प्रोग्रामर का क्वेश्चन करेंगे वो लोग, जावा के बारे में पूछेंगे, जावा कैसा डेवलप करना है, या ना तो आपको एक एप्लीकेशन देंगे उसके बारे में आपको डिज़ाइन करके बताओ बोल के बोलेंगे, तो आपको जो है ना डिज़ाइन करके बताना पड़ेगा ऑन द सिस्टम। सो ये सारे चीज़ें हैं। अगर आप ओरेकल में जाएंगे तो हाउ टू यूज़ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड कैसा डेवलप करते और बैक एंड में कैसा डेवलप करते, दोनों के बीच में कैसा लिंक क्रिएट करते, ये सब सारे चीज़ें हैं। ये सब सारे चीज़ें आप कब सीखते, कब सीखा, ये सब सारे चीज़ें जो है ना आप कब डेवलप कर सकते, या एट द टाइम ऑफ डूइंग योर कोर्स, or if you are not getting the time, then after completion of the course you can join any crash course and you can do the course and then you can apply for the job. बहुत खूब अब्बास साहब। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि जो IT इंडस्ट्री है वो बड़ी चैलेंजिंग लगती है।
क्या चैलेंजेस हैं एक नौजवान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में मुलाजिमत हासिल करने के? जी, तो वो चैलेंजेस का वो कैसे सामना करना है, वो थोड़ा सा आप फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज है सर कम्युनिकेशन स्किल्स. जी Students don't know the communication skills, but right from the childhood to the graduation or engineering level, they are studying in English medium, but they don't have the communication skills. सबसे बड़ा चैलेंज आज बच्चे जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो फेस कर रही है वो यही है कम्युनिकेशन स्किल्स. अब जैसा कि मैं एक छोटा सा मिसाल के तौर पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया, मेरे स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना बोलते कि आज एक ऐसे लिखिए आप, चलिए राइट अबाउट द टुडेज क्लाइमेट. सो बच्चे जो है ना उसके बारे में लिखने के लिए बहुत सारा वो लोग जो है ना प्रॉब्लम, इसीलिए जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स रिटर्न एंड ओरल दोनों में भी आपको कमांड रहना है. अगेन उसके लिए जो है ना आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर कोर्स, आफ्टर योर कॉलेज आवर्स है तो उसके लिए ज्वाइन करिए. हाँ मेरे को आता है, अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में ये रहता है नहीं मेरे को आता है, हाँ जस्ट फॉर एन इंटरव्यू से, ऐसा नहीं है. आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑल्सो यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो भी है मैनेजर, उससे आपको जो है ना इंग्लिश में तो कम्युनिकेशन करना है. वहाँ पे आप बोलेंगे जस्ट फॉर एन इंटरव्यू से बोलते, ऐसा नहीं होता है. सपोज आप कंपनी में ज्वाइन हुए, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एक हॉलीडे मतलब यू वांट टू गो फॉर एनी लीव, देन यू हैव टू राइट ऑन ए ईमेल. आपको मैनेजर को ईमेल लिखना है कि मेरे को फलां फलां के लिए लीव होना है. तो अगेन यू हैव योर रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है. अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स लिखना है. नहीं मैं आई वांट टू बिकम ए प्रोग्रामर ओके बाबा प्रोग्रामर, मगर प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी करना है ना. एक्सप्लेनेशन कैसा करेंगे आप, क्लाइंट को कैसा समझाएंगे आप. प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना देखिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो बीटेक स्टूडेंट है उनको मालूम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहता है. प्रोजेक्ट कंप्लीट ये सर्कल पे फिरता है. सिस्टम मतलब एनालाइजेशन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग पे आपको ये सब सारे चीज़ें रहते हैं. इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है क्लाइंट को. जैसा हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर है या जो है ना एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा उस्मानिया सॉफ्टवेयर है, आप देखिए वहाँ पे उस्मानिया सॉफ्टवेयर है, आपको हॉस्पिटलाइज सॉफ्टवेयर है. ये सॉफ्टवेयर पे क्या रहता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोल के रहता है सॉफ्टवेयर कंपनीज में. ये लोग क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेनेंस के लिए हायर करते हैं, मतलब जो भी उनके क्यूरीज है ये लोग उनके क्यूरीज को सॉल्व करेंगे. तो जब आप कैसा सॉल्व करेंगे, क्लाइंट से कैसा इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स रहा तो ही इंटरेक्ट करेंगे. और देखिए आप बीटेक कर लीजिए, बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, जो कोर्स जो डिग्री करना है आप कर लीजिए, मगर जो फर्स्ट लेवल ऑफ द इंटरव्यू विल बी व्हाट, इंट्रोडक्शन है था. अगर आप उसमें सेलेक्ट होने के बाद ही आपको जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट में जाएंगे आप. उसके बाद में फिर आपका जो है ना टेक्निकल राउंड आएगा. तो पहले ही राउंड में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फेस करना है. ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से. और ये आपको जो है ना जो भी आपके ड्रॉबैक्स है वो आप स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर लीजिए, या आपके कोई कॉलेजेस में लेक्चरर्स रहते हैं इंग्लिश के, उनके साथ जो है ना आप इंटरेक्ट करिए क्लास में या ग्रुप डिस्कशन में. जो है ना आप सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में जो रहता है ना, ओरल में जो रहता है सेंटेंस फॉर्मेशन रहता, कोई भी चीज़ का आप सेंटेंस कैसा फॉर्म करना है और उसको रिटर्न में कैसा लिखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट तो बहुत जनों को आता है. प्रोग्रामर, व्हाट इज ए प्रोग्राम, व्हाट इज ए सी लैंग्वेज, वो कोई भी बोल सकता है, मगर इन ए बेटर वे आप उसको कम्युनिकेट किए हैं तो इट विल बी बेस्ट. उसके बाद में फिर देन एप्टीट्यूड इसमें क्या रहता है, आपको लॉजिक, आपका लॉजिक क्या है. जो मैथ्स आप इंटरमीडिएट में और 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़े हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़े से सिचुएशन दिया जाता है आपको, जैसे ए मैन स्टैंडिंग देयर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड यू और ए ट्री, और इस तरीके के एग्जांपल्स देते हैं. और थोड़े से व्हाट विल बी द डे, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द डे ऑफ सितंबर 31, ऐसे थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं. तो थोड़ा सा आपको उसमें लॉजिक इस्तेमाल करके जो है ना आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लिखना है. अगेन आपके पास जो है ना मार्केट में एप्टीट्यूड टेस्ट के बुक्स अवेलेबल है, नहीं तो योर बेस्ट टीचर इज़ योर गूगल. आपके पास गूगल है, वहाँ पे जाके आप एप्टीट्यूड टेस्ट के ऑप्शंस जितने भी है वो सेलेक्ट करके आप एप्टीट्यूड, ये सब सारे चीज़ें हैं सर, ये सब सारे चीज़ें स्टूडेंट को करना कंपलसरी है, तभी तो ही विल गेट द जॉब. जॉब लेने के लिए कोई आसान काम नहीं है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केट. अभी तक जो ना वो लोग स्टडी में थे, अभी जब मार्केट में जाएंगे तो उनको जॉब लेना है. वंस यू गेट ए जॉब देन इजीली यू कैन क्लाइंब टू द.
इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद में जो है ना आपको टेक्निकल राउंड। नाउ आपका जो ग्रेजुएशन लेवल में जो आप पढ़े हैं, टेक्निकल स्किल्स के लिए जो पढ़े हैं आप, उसके बारे में आपको इंटरव्यू देना है। ये तो मैं भी इससे पहले भी ये बताया है कि मैं आपको एक एप्लीकेशन दिया जाता है या आपको कुछ डेवलप करो बोल के बोलते हैं आपको, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलप या कुछ प्रोग्राम देके बोलते हैं कि आपको इसका एप्लीकेशन डेवलप किए, तो आपको वो एप्लीकेशन डेवलप करना है। या नहीं तो फिर आपको जो ना 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जैसा कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावा और व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन जावा, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो बहुत लोग पढ़ते हैं। अब ऑपरेटर्स बोले तो बच्चे जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। बच्चे जो है ना बिटवाइज ऑपरेटर नहीं पढ़ते। बेसिक क्वेश्चन है टेक्निकल राउंड का कि बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर बच्चे उतना कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बिटवाइज ऑपरेटर। और बच्चे जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना उसको एज अ क्वेश्चन भी जो है ना एज पर द उस्मानिया यूनिवर्सिटी और JNTU राइट अबाउट एनी 5 ऑपरेटर्स बोल के पूछते, तो उसमें 8 ऑपरेटर्स है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो छोड़ के जो है ना 5 ऑपरेटर्स लिखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर इंटरव्यू अटेंड करने जा रहा है तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स में बिटवाइज ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है और डेटा टाइप्स पूछा जाता है, डेटा टाइप्स के साइजेस क्या है पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हाँ बिटवाइज ऑपरेटर के साथ शिफ्ट ऑपरेटर में 2 है, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ये टेक्निकल क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक चीज़ें हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोग्राम्स बारे में मतलब हाई लेवल स्टडी करके जाते हैं, बेसिक जो है ना वो नहीं पढ़ के जाते हैं। बेसिक पढ़ के जाना है आपको, हाई लेवल तो बाद में। आजकल जो है ना MNCs जो है ना दे आर पुटिंग अप 2 टेक्निकल राउंड्स। एक टेक्निकल राउंड होता है बेसिक, सेकंड टेक्निकल राउंड होता है फिर जो है ना आपकी प्रोग्रामिंग जो है भी है वो। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है। और एक उसके बाद में जो है ना आपको एक क्यूरी दिया जाता है SQL में क्यूरी, जैसा जॉइन से अपने पास इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, इसके बारे में क्वेश्चन रहता है। इसी तरीके से 5 to 6 क्वेश्चन रहता है फॉर ए फ्रेशर। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर। एक्सपीरियंस के लिए तो उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में वो डिटेल्स रहते हैं। एक्सपीरियंस के लिए ये 5-6 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है। उसके बाद में फिर देन दे विल आस्क अबाउट द हायर लेवल क्वेश्चंस रहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है ना वो हायर लेवल क्वेश्चंस पढ़ लेके जाते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इन जावा में जो ना फॉर्म टूल्स है, बटन्स है, चेक बॉक्सेस है, इवेंट कंट्रोल्स है, उसके बारे में पढ़ के जाते हैं। ये सब चीज़ सारे चीज़ें जो ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो ना वो लोग ना पढ़ते नहीं। इसमें क्या होता, टेक्निकल राउंड में उन लोग जो है ना फिर जो है ना प्रॉब्लम आता। तो टेक्निकल राउंड्स के बाद में जो लास्ट राउंड होता है आपका HR राउंड होता है, ह्यूमन रिसोर्स राउंड होता है। वहाँ पे आपको अगेन फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है। देखिए सर, फर्स्ट स्टार्टिंग जो हो रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स हो रहा है, और लास्ट भी जो राउंड होता है HR राउंड भी जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही कंप्लीट आपका जॉब पूरा जो आपका इंटरव्यू कंप्लीट वहीं पे होता है। आपसे विदा होने से पहले हम एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि वाकई नौजवान जॉब मार्केट के हिसाब से वो अपनी जहन साजी नहीं कर रहे हैं, ये आप मानते हैं? जी जी, हम लोग जो है ना कि हाउ टू गेट ए जॉब इन IT, यहाँ पे हम ब्लेम किसी को नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स को जो एज पर द सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है उसमें भी थोड़े से खामियां हैं, जैसे कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है सर बच्चों को। स्टूडेंट्स को जो है ना थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो है ना बच्चे जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब देखिए BCom में जो है ना एज पर द उस्मानिया सिलेबस के हिसाब से जो है ना उनको उनको फर्स्ट ईयर में टैली दिया गया है, सेकेंड ईयर में जो है ना फोकस दिया हुआ है। बच्चे मगर जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और सिलेबस भी इतना वास्ट रहता है कि जो है ना उसके ऊपर जो है ना हाँ अलबत्ता जो है ना प्रैक्टिकल्स भी बोल के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है, मगर बच्चे जो है ना उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, इसलिए जो है ना उनको प्रॉब्लम आ रही है सर। पहली चीज़ तो जो है ना असल क्या है, बच्चे स्टूडेंट्स दे हैव टू थिंक अबाउट देयर कैरियर्स। उनको अपने कैरियर के बारे में सोचना है, तो उनको हाउ टू अचीव देयर गोल्स, उनको अपना गोल अचीव करना है। अपन जो है यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि हाउ टू गेट ए जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स, मगर एट द एंड ऑफ द डे दे आर द स्टूडेंट्स, दे वांट टू गेट द जॉब। उनको जॉब के लिए ऑल द थिंग्स वॉट एवर दे वांट टू डू दे हैव टू डू इट। और एक चीज़ जो है देखिए, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस एक है और एकेडमी एक है। आज मार्केट में आप देखिए जहाँ पर भी जाइए एकेडमी, द स्टूडेंट्स आर आल्सो सेलेक्टिंग द एकेडमी। वाई, क्यों? इसके बारे में अपने को सोचना चाहिए। क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? इसीलिए कि वहाँ पे जो लेटेस्ट अपग्रेडेशंस है
जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। आप आज देखिए मार्केट में जितने भी एकेडमीज है, IIM है, मतलब जो ना जी IT फील्ड एकेडमीज है, वो सब सारे चीज़ वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं। क्यों? उनको जो ना कोई नई चीज़ मिल रही है। ये क्या है, 10 ईयर्स तक सिलेबस चेंज नहीं होता। अब देखिए BCom का जो सिलेबस चेंज हुआ लास्ट ईयर, 5 ईयर्स हो गए अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो इसमें जो है ना प्रोफेसर्स, कॉलेजेस लेक्चरर्स का भी काम बनता है कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट चल रही है उसके हिसाब से बच्चों को ट्रेन करें। देखिए साहब, फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए अपने पास जो है ना, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए, तो उसको क्या सिखाया जाता है साहब? फर्स्ट हाउ टू मेक द इंस्ट्रूमेंट। पहले उसको ये बताया जाता है कि बिफोर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट पहले उसको बनाया कैसा जाता है बताया। आज देखिए आप, हर घर में कंप्यूटर है, हर घर में कंप्यूटर है, मगर कितने लोगों को कंप्यूटर बनाने आता? सब सारे लोग ला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मगर यही अपना और फॉरेन कंट्रीज़ का डिफरेंस यही है। बच्चों को जो है ना, स्टूडेंट्स को, कि पहले बताने से पहले उनको सिखाना चाहिए कि आप ये यूज़ इसको कैसा करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम आया, मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा, या हार्ड डिस्क प्रॉब्लम है, या रैम बंद है, वो लोग क्या करते हैं, क्लोज करके बंद करके हार्डवेयर प्रोफेशनल या मैकेनिक आया तो ही वो बनता है, जब तक वो नहीं बनता। तो ये सब सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं सर। ये स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, उनका करिकुलम में, उनके सिलेबस में लाना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको जो है ना करने से पहले प्रोग्रामर, अब देखिए अपने पास है प्रोग्राम से पहले एल्गोरिदम है। जी सही, एल्गोरिदम है अपने पास। आप कितने ऑथर से देखिए, सिर्फ आपको 4 to 5 पेजेस में आपको एल्गोरिदम मिलेगा, और प्रोग्रामिंग आपको जो है ना 200 पेजेस में आपको प्रोग्रामिंग मिलेगा। एल्गोरिदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले एल्गोरिदम बनाने आना है। एल्गोरिदम क्या है सर? नथिंग बट एक स्टेप्स है। जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो पेपर पे लिख रहे हैं या कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम आपको अगर आया तो देन ओनली यू कैन बिकम ए प्रोग्रामर से फिर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए और अपना कैरियर को डेवलप कीजिए। थैंक यू। नाजरीन, ये थे दिलावर अब्बास साहब जो हाउ टू गेट ए जॉब इन IT पर हमसे बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है नाजरीन आपको ये प्रोग्राम काफ़ी दिलचस्प मालूमात फराहम किया होगा। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम 99 TV आपकी खिदमत में पेश करता रहेगा। देखते रहिए 99 TV, आपका अपना पसंदीदा चैनल।